Realme C65 एंड Vivo T3X इन दोनों फोन्स का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बताएंगे आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। डिजाइन की बात करूं तो दोनों ही फोन्स दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर मैं Realme की बात करूं तो उसका जो गोल सा कैमरा है एकदम सेंटर में है तो ज्यादा सही लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। जबकि Vivo में साइड की तरफ है तो मुझे फर्स्ट टाइम में देखने में Realme थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। बाकी दोनों में बिल्ड क्वालिटी सेम है, दोनों में प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों मैट फिनिश के साथ है तो फिंगरप्रिंट वाला इशू आपको दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ में दोनों फोन्स की थिकनेस की बात करूं तो Realme की आपकी 7.89 mm की थिकनेस है, जबकि Vivo की 7.99 mm की। वेट की बात करूं तो Realme का वेट 190 ग्राम आता है, जबकि आपका Vivo का वेट 199 ग्राम आता है। बाकी आपका Realme का जो डिज़ाइन है ये IP54 रेटिंग के साथ आता है, जबकि Vivo का IP64 रेटिंग के साथ आता है। तो इसमें एक एडवांटेज मिल जाती है आपको कि 64 रेटिंग तभी भी सही है, मतलब आपको वाटर डस्ट रेजिस्टेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है Vivo में। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों में से एक डिज़ाइन चूज़ करना है तो मुझे देखने में तो मेरे हिसाब से Realme ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पोर्ट्स एंड बटन आपको दोनों ही फोन्स में एकदम सेम मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm जैक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं सिम कार्ड ट्रे की बात करूँ तो Realme की बात करते हैं तो इसमें आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिलती है। अगर बात करूँ मैं Vivo की तो Vivo में आपको देखने के लिए मिलती है अगेन एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे, तो दोनों में हाइब्रिड स्लॉट आता है। बाकी दोनों फोन की अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। यूज की बात करूं तो दोनों फटाफट से अनलॉक हो जाते हैं, दोनों की स्पीड काफी अच्छी है और दोनों काफी प्रॉपर्ली अनलॉक हो रहे थे, तो उसमें भी दोनों फोन में आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करूं तो Realme में आपको 6.67 इंच की एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जबकि Vivo में आपको 6.72 इंच की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इसमें आपको HD प्लस मिलती है Realme में, जबकि Vivo में FHD प्लस आती है, तो एक एडवांटेज है Vivo के साथ। बाकी दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो Realme की पीक ब्राइटनेस आती है 625 निट्स की, जबकि आपकी Vivo की 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। साथ में अगर दोनों फोन्स के प्रोटेक्शन की बात करूं तो Realme ने मेंशन तो नहीं किया है इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है, जबकि Vivo ने मेंशन जरूर किया है कि इसमें आपको ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों फोन्स के अगर बेजल्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफी ज्यादा सिमिलर है, पर थोड़ी सी चिन की बात करूं तो ज्यादा बड़ी आपको Realme की लगती है। तो Realme में ये थोड़ा सा लगता है कि चिन थोड़ी और छोटी हो सकती थी जैसे आपको Vivo में मिलती है, तो चिन मुझे Vivo की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। बाकी अब दोनों फोन्स की अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 120 हर्ट्ज दोनों में काफी स्मूथली वर्क करता है, दोनों के टचेस हैं, स्वाइप्स है, काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करते हैं। साथ में आपको कुछ एप्लीकेशन में स्विच देखने के लिए मिलता है। Realme के फोन्स में ये चीज मुझे देखने के लिए मिली कि कुछ एप्लीकेशन में आपका 60-90 चला जाता है। 120 हर्ट्ज पे मैंने सेटिंग से रखा है इसे प्रॉपर, तभी भी आपको कुछ एप्लीकेशन में इसका 60-90 पे जाता हुआ दिखेगा ये। तो रिफ्रेश रेट इसका एकदम सेम नहीं रहता, मैक्सिमम एप्लीकेशन में स्विच जरूर करता है। Realme C65 का Vivo T3X की बात करूं तो इसका 120 हर्ट्ज काफ़ी मैक्सिमम लगा मुझे काफ़ी एप्लीकेशन में, और जिन एप्लीकेशन पे नहीं चलता आपको उसमें सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में जाके आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं 120 हर्ट्ज तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको Vivo T3X में देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों के आउटडोर यूज़ की बात करूँ तो नो डाउट यार, जैसे कि आपको बताया कि पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा है Vivo की, तो उस हिसाब से ही बोलूँगा। और रियल लाइफ में भी आपको जो डिफरेंस है वो मिल जाता है कि आउटडोर में ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले, और जो एक्सपीरियंस है वो आपका आउटडोर में Vivo T3X के साथ ज़्यादा बेटर रहने वाला है। वाइड वाइन सपोर्ट की बात करूँ तो आपको Realme में L3 का सपोर्ट मिलता है, तो वाइड वाइन L3 आता है, जो कि अब देखने के लिए नहीं मिलता यार, मतलब काफ़ी टाइम बाद L3 देखा मैंने, वो भी Realme C65 में ही आता है। बाकी आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है Vivo T3X में, तो एक एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि आप L1 में क्या कर सकते हो कि अगर आपको Amazon प्राइम या Netflix जैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको HD कंटेंट जो वॉच कर सकते हो वो आप Vivo में कर सकते हो, जबकि आपको Realme में सिर्फ 480p तक ही जो आपको वीडियोस की क्वालिटी मिलेगी। तो यार L3 की जगह L1 होना चाहिए था। और बाकी HD प्लस डिस्प्ले भी है, तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी गलत चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ के लिए आपको Vivo के साथ जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों में आपको 19-20 का फ़र्क तो देखने के लिए मिल जाता है। जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो ना तो उसमें डिफरेंस मिल जाता है, थोड़े आपको कलर्स थोड़े ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं Vivo T3X में। तो जितना भी मेरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस रहा, जो अगर व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो अगर जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल मुझे Vivo T3X के साथ जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा बेटर लगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डिस्प्ले के लिए एक फ़ोन चाहिए, एक ज़्यादा बेटर डिस्प्ले चाहिए, तो वो आपको Vivo T3X में मिलने वाली है। और साथ में अगर YouTube में वीडियोज़ भी वॉच करोगे
तो आप सिर्फ 1440p तक Realme में वॉच कर सकते हो, जबकि आपको 4K का सपोर्ट मिलता है Vivo T3X में। तो अगेन अगर YouTube भी यूज़ करना है तो 4K का सपोर्ट मिल रहा है एटलीस्ट आपको Vivo T3X में, और Realme सिर्फ 1440p तक सपोर्ट कर रहा है, और दोनों में ही आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है YouTube में भी। दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। दोनों में 3 वेरिएंट आते हैं। अगर Realme की बात करूं तो 464 आता है, 4128 आता है, 6128 आता है, जबकि Vivo में आपको 4128, 6128 एंड 8128 GB देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अब दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो Realme में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 6300 जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, और Vivo की बात करूँ तो उसमें मिलता है आपको Snapdragon 6 Gen 1 जो कि 4nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। तो nm के हिसाब से अगर नैनोमीटर की बात करूँ तो 4nm आपके लिए ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहने वाला है, जो कि आपको Vivo T3X में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अब दोनों फोन्स के मैं अंतुतु स्कोर की बात करता हूँ तो Realme का जो अंतुतु स्कोर निकलता है वो 4,30,000 के आसपास निकलता है, जबकि आपका Vivo का जो स्कोर निकलता है वो 5,58,000 के आसपास निकलता है। तो स्कोर के हिसाब से तो हमारा क्लियरली विनर है Vivo T3X। साथ में दोनों फोन का हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, तो दोनों में थ्रॉटलिंग जैसा तो कोई इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो दोनों में वो कोई इशू नहीं है। पर जो गिफ्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है Vivo के। बाकी अब दोनों फोन्स की मैं और बात करूँ तो अगर आपको डे टू डे यूज़ में जाऊँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऐप ओपनिंग हो या कोई भी टास्क हो वो आपका Vivo थोड़ा जल्दी कर लेता है। तो जो एडवांटेज आपको Vivo के साथ की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो 6 Gen 1 थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है अगर आप कंपेयर करो MediaTek 6300 से। तो एक एडवांटेज आपको मिलती है Vivo T3X के साथ। तो जितनी भी एप्लीकेशन ने ओपन करी वो आपका Vivo में थोड़ी ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाती है। साथ में अगर दोनों फोन्स की मैं अगर वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो अगर आपको KineMaster यूज़ करना है तो आपको Realme में सिर्फ सपोर्ट मिलता है वीडियोस एक्सपोर्ट करने का 1440p तक, जबकि आपको Vivo में देखने को मिलता है कि आपको 4K तक आप वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक एडवांटेज आपको वीडियोस अगर एडिटिंग करते हो, अगर एक्सपोर्ट करनी है तो 4K का सपोर्ट मिल रहा है Vivo T3X में। साथ में गेमिंग की भी बात कर लेते हैं तो Realme में आपका जो 6300 है उसमें आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो अगर BGMI प्ले करना है। तो जो एक्सपीरियंस है अगर Zyro की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो Zyro एक्सपीरियंस बोलूँगा डिसेंट सा था। बाकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो 40 FPS तक, तो ठीक ठाक से गेमिंग कर सकते हो। इतना कुछ खास एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा Realme C65 के साथ। अगर Vivo T3X की बात करूं तो कंपेयर करूं अगर C65 से तो Vivo T3X भी सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा रहा है। 40 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो, पर जो अल्ट्रा तक जा रहा है ना, पर इसकी परफॉर्मेंस तभी भी काफ़ी अच्छी है। अगर Zyro की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छा चल जाता है, यूज़ काफ़ी अच्छा होता है, कितना ज़्यादा मुझे डिले देखने के लिए नहीं मिला। तो वो एक्सपीरियंस गेमिंग का Vivo T3X के साथ ज़्यादा बेटर है। साथ में आपको जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मिल रही है, चाहे वो गेमिंग हो चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, वो सब आपको Vivo T3X में बेटर मिलती है। तो नो डाउट यार परफॉर्मेंस के लिए आपका Vivo थोड़ा ज़्यादा बेटर होने वाला है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों में डुअल मोड 5G का सपोर्ट है। साथ में आपको Realme में 9 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Vivo में 8 5G बैंड्स मिलते हैं। तो दोनों में यूज़ करा हमने Jio Airtel, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का 5G काफ़ी प्रॉपर्ली यूज़ हो जाता है, तो मुझे स्विच भी नहीं करता। तो 5G से रिलेटेड दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं तो Realme का ब्लूटूथ 5.3 है, जबकि Vivo की बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने के लिए मिल जाता है। साथ में दोनों में Wi-Fi 5 आता है, और दोनों में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना दोनों में FM रेडियो आता है। तो वो चीज़ें दोनों में नहीं है। कैमरे की बात करूँ तो दोनों ही फोन में आपको कैमरा 2 API का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ही फोन में आप अपने कैमरे को मैनुअली एक्सेस कर सकते हो। और रियर कैमरे की बात करूँ तो Realme में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है, जिसमें आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर Vivo T3X की बात करूँ तो 50 MP का मेन कैमरा है, 2 MP का डेप्थ है, और ये हमारे पास 6GB वेरिएंट है। तो 6GB वेरिएंट में आप 1080p 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो इसका Vivo T3X का जो 8GB वेरिएंट है उसमें खाली 4K का सपोर्ट है। बाकी 4128 एंड 6128 में 1080p 30 FPS का सपोर्ट है। बाकी दोनों फोन्स की अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो दोनों में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल सेम है। बाकी वीडियोस दोनों में फ्रंट से 1080p 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो।
अब देख लेते हैं दोनों फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस को भी। तो दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। वीवो की बात करूं तो काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज आपको क्लिक करके दे देगा ये फोन, जबकि रियलमी में थोड़े कलर ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं जो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगे मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे हिसाब से वीवो T3X कलर भी ज्यादा बेटर दे रहा है, डिटेल्स भी अच्छी है और डायनामिक रेंज भी ज्यादा बेटर है। वीवो में पोर्ट्रेट शॉट्स की बात कर लेता हूं तो ज्यादा प्रॉपर एज डिटेक्शन आपको वीवो T3X में ही देखने के लिए मिलता है, जबकि थोड़ा रियलमी स्ट्रगल करता है इस चीज में। बाकी मेरे हिसाब से आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो कि थोड़ा सा ब्लोन आउट होता है आपका रियलमी में, जबकि वीवो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है बैकग्राउंड और नेचुरल ब्लर भी। साथ में नाइट मोड में क्लियरली सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपकी ज़्यादा ब्राइटर फोटो, इवन डिटेल्स भी ज़्यादा अच्छी रियलमी C65 में आती है। तो नाइट मोड के लिए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, रियलमी आपका ज़्यादा बेटर है। बाकी फ्रंट में दोनों काफ़ी डिसेंट सी फोटोज़ क्लिक करके दे देंगे आपको, पर एक फ़ोन चूज़ करना ही है मुझे तो मेरे हिसाब से वीवो T3X थोड़ी ज़्यादा बेटर फ़ोटोज़ क्लिक कर देता है पोर्ट्रेट शॉट में। एड डिटेक्शन फ्रंट से भी मुझे वीवो का थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, तो उस हिसाब से मैं फ्रंट के लिए वीवो पे जाऊंगा। फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा प्रॉपर आपका जो एक्सपोजर को मैनेज कर पा रहा है ना, वो वीवो T3X कर पा रहा है फ्रंट कैमरे से। तो वीवो मुझे फ्रंट के लिए भी थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। वीडियोज़ जो भी आपको रिकॉर्ड करनी है तो दोनों फ़ोन में से कंपेयर करोगे तो वीवो T3X थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अगर बैक की बात करूँ दोनों ही 1080p 30 fps पे कर रहे हैं, पर ज़्यादा स्टेबल वीडियो आपको वीवो T3X में मिलती है। एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा है और आप देख सकते हो कि एकदम बैकग्राउंड की जो लाइट को आपका मैनेज नहीं कर पा रहा है रियलमी, जबकि आपका वीवो T3X काफ़ी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर पाता है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें मैंने देखी वीडियोस में और फोटोज़ में वीवो थोड़ा बेटर लगा। दोनों फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले रियलमी की ऑडियो सुनते हैं। अब वीवो T3X की ऑडियो भी सुन लेते हैं। तो दोनों फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे लगता है ना, रियलमी में आपको एक सिंगल स्पीकर मिल रहा है, जबकि वीवो T3X में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं। तो जो ऑडियो है वो वीवो की ज़्यादा लाउड है, साथ में आपको जो बेस मिलता है वो ज़्यादा बेटर मिलता है, जबकि रियलमी का जो साउंड है वो लगभग वही 6, 7, 8 हज़ार के जो फ़ोन आता है सेम वैसा ही है। तो ऑडियो के लिए कहीं ना कहीं आपको वीवो T3X का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं तो रियलमी में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है, जबकि वीवो में 6000 mAh की उससे भी बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है। बाकी जो चार्जिंग स्पीड है उसका डिफरेंस है, आपका रियलमी में 15 वाट की क्विक चार्जिंग आती है खाली, तो 15 वाट मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर 33 वाट भी होता तो काफ़ी अच्छा होता। बाकी वीवो की बात करूँ तो 44 वाट की क्विक चार्जिंग दी है, तो इन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी है। और जो चार्जिंग की बात करें स्पीड वो ज़्यादा है, बैटरी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपका वीवो का ज़्यादा बेटर है। और रियल लाइफ में भी हमने यूज़ किया है तो वीवो की बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाती है, साथ में ज़्यादा देर तक भी चलती है। दोनों ही फोन्स की OS की बात कर लेते हैं तो रियलमी की बात करूँ तो रियलमी UI 5.0 आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। वीवो की बात करूँ तो फन टच OS 14 आता है जो कि सेम एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। बाकी दोनों में आपको 2 OS अपग्रेड मिलेंगी फ्यूचर में, तो एंड्रॉइड दोनों का 14 है तो 15, 16 तक चला जाएगा। साथ में दोनों में 3 सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो चीज़ दोनों में सेम है। बाकी दोनों की और बात करूँ तो ब्लॉटवेयर दोनों में भर भर के हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में आपको रियलमी में एक चीज़ अच्छी मिलती है कि डायरेक्टली ऐप शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि वीवो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बाहर से ही आइकन पे क्लिक करके डायरेक्टली ऐप शेयर करने का। बाकी मेरे हिसाब से जो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस है वो दोनों के साथ देखो क्लीन OS तो दोनों का ही नहीं है। दोनों में आपको हॉट गेम, हॉट ऐप जैसे एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी जिन्हें आप डिसेबल भी कर सकते हो। क्लिक करोगे आपको वहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आप इन दोनों को डिसेबल कर सकते हो, तो वहाँ से गायब तो हो जाएगी ऑलमोस्ट स्क्रीन से, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में दोनों में आपको कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन तो मिल जाते हैं, जैसे वो आपका आइकन हो या फॉन्ट हो, थीम हो, ये सब चीज़ें आप कस्टमाइज ईजिली कर सकते हो। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप पे डिपेंड करता है यार कि आपको कौन सा OS ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपको फन टच OS ज़्यादा बेटर लगता है, वीवो या IQ के फ़ोन यूज़ किए हैं, ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगता है, तो आपको वीवो को OS ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी वन प्लस, ओप्पो या रियलमी का यूज़ किया है तो आपको ये जो रियलमी का UI है ज़्यादा बेटर लगने वाला है। मुझे पर्सनली
Realme UI ज़्यादा बेटर लगता है, जो मुझे एक्सपीरियंस है Realme का वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है OS के हिसाब से। तो फाइनली आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, तो प्राइसिंग मैटर करती है। तो Realme की बात करूँ तो इसका 6128 की जो प्राइसिंग है 12499 है, मतलब कि 12,500 रुपये। अगर वीवो की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग ज़रूर ज़्यादा है, कंपेयर करूं मैं रियलमी से तो इसका 4128 ही 13499 का आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट वाला कोई इशू नहीं है तो आप वीवो T3X ले लो, इसका 6128 ले लो, 14999 का आता है, 15,000 रुपये का, तो वो आप ले सकते हो। अगर बजट वाला कोई इशू है, थोड़ा सस्ते में ही चाहिए, तो इसका जो 6128 आता है ना 12499 का रियलमी का, उससे बेटर आप इसका 4128 ले लो, 13499 वाला, मतलब 1000 रुपये और मिला के, चाहे 4128 है, पर आपको जो परफॉर्मेंस देखो, रैम से आप परफॉर्मेंस को ही कंपेयर करते हो तो परफॉर्मेंस आपको तब भी ज़्यादा बेटर मिलती है वीवो में, क्योंकि प्रोसेसर ज़्यादा कैपेबल है। तो उस हिसाब से बोलूँगा कि आपको 4128 लेके भी बेनिफिट है वीवो T3X का, इसका 6128 लेने से अच्छा, तो वो आप ले सकते हो। आपको 13499 का मिलता है, 13.5 का मिलता है, 1000 रुपये डिस्काउंट लगा के ये भी 12.5 तक मिल जाएगा इसका 4128 वीवो का। तो मेरे हिसाब से वो लो ज़्यादा बेटर डील है, उसमें आपको सब अच्छा मिलता है, चाहे वो कैमरा हो, डिस्प्ले हो, चाहे चार्जिंग स्पीड हो, बैटरी हो और ऑडियो हो, तो ऑल ओवर हर जगह बीट करता है ये रियलमी को। तो मेरे हिसाब से मेरा क्लियरली विनर है वीवो T3X। बाकी अगर आपको इन दोनों फ़ोन्स का जो कंपैरिजन है ये पसंद आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और किसी फ़ोन की आपको वीडियोज़ या कंपैरिजन देखना है वो हमें कमेंट्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी की मिलेगी।